तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल, और दोनों के बीच भीषण युद्ध, भीषण हमलों का दौर जारी है। ईरान ने तेल अवीव के सोरोका अस्पताल पर बड़ा हमला किया, एक के बाद एक कई मिसाइल यहां पर दागी, और इस हमले में पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया है। इजराइल की ओर से भी हमले हो रहे हैं और इजराइल ने ईरान के अरक न्यूक्लियर रिएक्टर और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर से हमला किया है। तेल अवीव के अस्पताल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक जोरदार मिसाइल गिरती है और एक बड़ा अस्पताल जमींदोज हो जाता है, धराशायी हो जाता है, और उसके बाद हर जगह सिर्फ मलबा दिखाई देता है। हमले में 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए, यहां पर डॉक्टर्स, मरीज के परिजन भागते हुए दिख रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर, अरक न्यूक्लियर रिएक्टर और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमले हुए हैं। इजराइल ने ईरान पर 60 जेट विमानों से एक साथ हमला बोला, और यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान इजराइल युद्ध का आज 7 दिन हो चुके हैं। दोनों तरफ से जोरदार हमले हो रहे हैं, और इस जंग में ईरान में ही 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 24 लोगों की मौत इजराइल में हुई है, तो 600 से ज्यादा जख्मी लोग भी हैं। और अब देखिए, अभी तक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात दोनों देश कह रहे थे, लेकिन अब अस्पताल, और अब अस्पताल में, अब देखिए कि अस्पताल को भी निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल पर मिसाइलें यहां पर फोड़ी जा रही हैं, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है और जान माल के नुकसान की भी खबर आ रही है। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ आप देखेंगे कि जोरदार हमला हुआ। अब यहां पर आप देखिए, ईरान इजराइल युद्ध का अपडेट आपको बता देते हैं। इजराइल का अस्पताल बना ईरान के हमले का निशान, मिसाइल गिरी ईरान के सोरोक अस्पताल की बात यहां पर की जा रही है। इसके अलावा इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना, अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी, साथ ही नतांज पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। और यह कैसे किए गए? 60 जेट विमानों का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया ईरान को निशाना बनाने के लिए। इजराइल में अब तक 24 और ईरान में 600 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेज धमाका और मशरूम के आकार के धुएं का गुबार। इजराइल के बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए ईरान के हमले की ये तस्वीरें हैं। फिर से ये वीडियो देखिए, धमाका किस कदर भयानक था। धमाके के बाद क्या हुआ, अब इन तस्वीरों में देखिए। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास हो गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ईरान के इस हमले से इजराइल के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अंदर हुए नुकसान की ये तस्वीर देखिए, अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए, अस्पताल की बहुमंजिला बिल्डिंग का आगे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद दिख रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, अस्पताल के बाहर मलबा ही मलबा है। अस्पताल की बिल्डिंग में हुए नुकसान को देखते हुए बड़ी जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब यह पता नहीं चल पाया है कि कितनी जिंदगी का नुकसान हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जंग का 7वां दिन है। इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताजा हमला बोला। ईरान के एटमी ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। दोनों मुल्कों में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 585 मौत ईरान में हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायली आर्मी ने जारी किया। ईरान के करमनशाह, एमादा समेत कई शहरों पर हमले का ये वीडियो है। इजराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ढांचे तबाह हो गए, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी दोनों तरफ से भयंकर जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बात करेंगे। अशरफ, अभी तक कहा जा रहा था सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सोरोक अस्पताल पर निशाना साधा गया इजराइल के ईरान की तरफ से, और अब ईरान कह रहा है कि सबक सिखाएंगे तेहरान को, किस ओर जाता दिख रहा है युद्ध? दरअसल हिमांशु, एक अपडेट इस अस्पताल को लेकर है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये अस्पताल जो है
ईरान के निशाने पर नहीं था, बल्कि इसके पास जो है एक सैन्य ठिकाना है इजरायली सेना का, जिस पर यह मिसाइल दागा गया था और उसको भी नुकसान पहुंचा, और साथ ही साथ इस अस्पताल को। ये अस्पताल जो है दक्षिणी इजराइल में, ये इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक प्रमुख अस्पताल है, और यहाँ पर गाजा में घायल हुए इजरायली सैनिकों का खास तौर से इलाज चल रहा था। तो माना जा सकता है कि ये अस्पताल भी निशाने पर था, और यहाँ पर जितने भी बीमारों का इलाज चल रहा था उसमें बड़ी तादाद इजराइल के उन सैनिकों की थी जो गाजा में लगातार हमास के साथ युद्ध में या तो घायल हो रहे हैं या फिर जो उनको वहां पर क्षति पहुंच रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो पहली बार इस तरह से सीधे तौर पर न सिर्फ अस्पताल को इजराइल में निशाना बनाया है ईरान के मिसाइल्स ने, बल्कि साथ ही साथ जो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, जिसको हम नर्व सेंटर कहेंगे इजराइल की अर्थव्यवस्था का, उस पर भी एक मिसाइल गिरा है, जिसमें वो पूरी तरह से इमारत ही तबाह हो गई है। इससे पहले जो है हमने देखा था कि जिस अंदाज से 500 से भी ज्यादा लोग अब ईरान में मारे गए हैं, लगातार मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा है, और ईरान का आरोप है कि कल शाम को जो रेड क्रिसेंट उनके पास रेड क्रॉस की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है, उसके मुख्यालय को भी इजराइल ने बमबारी की है, जिसमें कई सारे लोग मारे भी गए हैं, खास तौर से रेड क्रिसेंट के लोग। तो उसी की जवाबी कार्रवाई ये आज का मिसाइल हमला है। लेकिन अभी तक जो है गुंजाइश एक ही बात पर बची है। कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में, जिसमें अच्छा अशरफ, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं, क्योंकि यहां पर दर्शकों को समझाना जरूरी है कि किस तरह का हमला यहां पर किया गया। ये जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं। इन डॉक्टर्स ने कभी नहीं सोचा होगा, जहां पर वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों का इलाज कर रहे हैं, वहां पर ऐसा हमला होगा। जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि इजराइल के दिल पर इस तरह से ईरान का हमला किया जाएगा। और धमाके की गूंज सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये धुएं का गुबार जो मशरूम की तरह एकदम निकल के सामने आ रहा है। मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है, और ये धमाका और धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। आसपास में जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। और इस अस्पताल के अंदर ये जो भाग रहे हैं, इसमें से कुछ मरीज हैं जो यहां पर इलाज कराने के लिए आए थे, कुछ महिलाएं हैं, और ये डॉक्टर्स हैं। आप देखिए एप्रिल लटकाए हुए ये डॉक्टर्स हैं यहां पर। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जब इस तरह का कोई हादसा होता है या इस तरह का कोई बम गिरता है, तो सबसे पहले रेस्क्यू किया जाता है। और यहां पर जो डॉक्टर्स थे वो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये हालात यहां पर आ गए, और इसीलिए कहा जाता है कि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध का खामियाजा बहुत बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। अमेरिका अगर सीधे युद्ध में कूदता है तो इजराइल का पलड़ा खुद ब खुद भारी हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। ट्रंप कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा कह रहे हैं, कभी हां तो कभी ना कहते हैं, और दुनिया की उलझन बढ़ा देते हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका का टारगेट। ट्रंप फैसला कर चुके, फाइनल ऑर्डर अभी बाकी है। अब ईरान अड़ा, जंग में अमेरिका आगे बढ़ा। ईरान का तबाही प्लान व्हाइट हाउस में लॉक। हमलों की बौछार थम नहीं रही। इजराइल ने अब हमलों का रुख सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ मोड़ दिया है। बीती रात इजराइल ने 60 फाइटर जेट से ईरानी के एटमी सेंटर और उसके सैन्य ठिकानों पर बम बारूद की बारिश कर दी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है? खुद ट्रंप क्या सोच रहे हैं? शायद ट्रंप उधेड़-बुन में है कि किस रास्ते जाएं ये तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इजराइल का दबाव है तो दूसरी तरफ लंबी लड़ाई में फंसने का खतरा है। जंग में कूदने का ट्रंप कार्ड वो फिलहाल खेलना नहीं चाह रहे। व्हाइट हाउस में मीडिया उन्हें जंग के सवाल पर कुरेदती रही, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। सवाल है कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। दुनिया की दिलचस्पी ये जानने में है कि ट्रंप आखिर क्या सोच रहे हैं, और ट्रंप हैं कि गुत्थे सुलझाने के बजाय और उलझा दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ, कभी वो कहते हैं मैं चंद सेकंड में फैसले कर सकता हूँ, कभी वो कहते हैं ईरान ने बहुत देर कर दी, कभी वो कहते हैं कि दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। तो फिर सवाल यही उठता है कि ट्रंप इस भीषण जंग में भी बड़ बोलेपन वाली बीमारी के शिकार हो रहे हैं, या फिर उनका हर बयान नपा तुला और रणनीति का हिस्सा है। कल ही ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी थी। ट्रंप सुबह शाम लगातार बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से तो ये साफ है कि वो अब भी हालात परखने में लगे हैं, नफा नुकसान तौल रहे हैं।
लेकिन उनके बयानों से ये भी साफ है कि अमेरिका के लिए कोई भी फैसला करना आसान नहीं हो रहा। आज तक अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है, और सवाल यह है कि अमेरिका के सामने कैसी उलझने हैं। जंग किसी भी देश के लिए मुश्किल होती है, भले ही वो अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क ही क्यों ना हो। अब ट्रंप के लिए भी सीधे सीधे जंग में उतरने का फैसला करना बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो उसे लंबी लड़ाई की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के अनुभव अमेरिका को युद्ध में सीधे उतरने से रोक रहे हैं। लेकिन सच यह भी है कि इजराइल जैसे दोस्त देश को अमेरिका इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधे नहीं उतरा तो इजराइल के लिए अकेले ईरान पर फतह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबको इंतजार है ट्रंप के अगले कदम का। और देखिए, सवाल तो यह भी है कि आखिर इस जंग में इजराइल को अमेरिका की जरूरत क्यों है? तो वो इसीलिए क्योंकि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान की न्यूक्लियर ताकत से, और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद हर हाल में चाहिए। इजराइल मिसाइल लॉन्चर को मटियामेट कर रहा है। इजराइल ईरान के फाइटर जेट को जमींदोज कर रहा है। इजराइल ईरान के एयरबेस पर आक्रमण कर रहा है। इजराइल ईरान के टॉप कमांडरों की हत्या कर रहा है। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर को दफन कर दिया। और यहां तक कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी प्रहार किए हैं। लेकिन इन हमलों के बाद भी ईरान की परमाणु क्षमता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो क्षमता जिससे इजराइल डरा है, जिससे अमेरिका के होश उड़े हैं और जिससे पूरी दुनिया को दहशत हो रही है। इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए हैं। नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर साइट, परचिन परमाणु अनुसंधान केंद्र। इजराइल ने इन चारों पर हमला किया है, लेकिन ये हमले इतने ताकतवर नहीं थे कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो जाए। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी की सुरक्षा को भेदना है। ये मुश्किल है क्योंकि फोर्डो कुम शहर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। इसे ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना माना जाता है। पहाड़ के बीच आधे मील भीतर कंक्रीट की दीवारों के बीच ये स्थित है। फोर्डो में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन होता है। फोर्डो की ऐसी किलेबंदी ईरान ने कर रखी है कि उसे भेदने में नेतन्याहू को हर हाल में ट्रंप की मदद की दरकार होगी, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के बंकर बस्टर बम ही फोर्डो की फौलादी दीवारों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम हैं। ये वो बम हैं जो जमीन के 200 फीट नीचे तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। इन बमों को ढोने के लिए अमेरिकी B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों की जरूरत होगी, और इसलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान के परमाणु ताकत को तहस नहस करना है तो आज नहीं तो कल अमेरिका को आगे आना ही होगा। देखना है कि ट्रंप वो बड़ा फैसला कब करते हैं। आज तक ब्यूरो। और चलिए, जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देते हैं वो जगह हम यहां पर बता देते हैं। 4 परमाणु ठिकानों जहां पर अब तक हमले किए गए हैं। सबसे पहले जहां से हमले की शुरुआत हुई उसे कहा जाता है नतांज न्यूक्लियर साइट, जहां पर इजराइल की तरफ से बम गिराए गए थे। वो नतांज न्यूक्लियर साइट सबसे पहला जो हमला किया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इस्फहान न्यूक्लियर साइट का, जो ठीक उसके पास में है। तीसरा नंबर जो आता है वो किसका आता है? फोर्डो का आता है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो सबसे सुरक्षित कही जाती है, तेहरान से 200 किलोमीटर दूर, पहाड़ियों से 90 से 100 मीटर नीचे। चौथा परचिन परमाणु अनुसंधान केंद्र। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है इजराइल के लिए वो है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अब फोर्डो न्यूक्लियर साइट क्यों चैलेंज बना हुआ है तो ये हम आपको यहां पर बता देते हैं। कुम शहर के पास पहाड़ी पर बना हुआ है, तेहरान से 200 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना कहा जाता है। सबसे ज्यादा काम इसी जगह पर होता है। जमीन के आधे मील नीचे कंक्रीट से यह बना हुआ है बंकर के नीचे। 60% तक यूरेनियम संवर्धन यहां पर होता है। अब आप समझिए कि कितना अहमियत यह रखता है। सबसे बड़ी बात क्या है?
यहां पर इजराइल हमले कर ले, आधुनिक हथियारों के साथ कर ले, तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से जब B2 बॉम्बर, और एक नहीं 2 B2 बॉम्बर गिराए जाएंगे, तब जाकर इसका कुछ बिगड़ेगा। B2 स्टील्थ बॉम्बर की बात यहां पर की जा रही है। GBU-57 बंकर ब्लस्टर बम 200 फीट नीचे तक हमला यहां पर कर सकता है, और यही खासियत है, और इसीलिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है।